हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो डिक्टेशन गुरुजी में। आज का डिक्टेशन 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। महोदय, पार्टी अपनी जगह है, यह अविश्वास प्रस्ताव अपनी जगह है, परंतु इस पूरे प्रदेश में एक उदाहरण बता दें। 2 वर्षों के अंदर कभी भी कोई सामाजिक या धार्मिक आधार पर झगड़ा हुआ हो। इस प्रदेश के अंदर में 2 वर्षों के उपरांत पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना, लेकिन हमारे प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह समस्या हमारे यहाँ है, लेकिन एक तरफ आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो कि केंद्र सरकार में प्रमुख दल हैं, जो इस बात को कहते हैं कि हम नक्सलियों से बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आरोप लगाते हैं कि प्रदेश सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री इस प्रदेश में आए। उन्होंने इस बात को कहा कि मैं भी असुरक्षित हूँ। क्या हमारे लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होती है? केवल सदन में बैठकर इस तरह के आरोप लगाना कि नक्सलियों के साथ संगठन जुड़ा हुआ है, यह सदन में हो सकता है, लेकिन सच्चाई को हर व्यक्ति स्वीकार करता है। इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से गृह मंत्री जी ने देखा है। पैरा उपाध्यक्ष महोदय बृजमोहन जी ने आरोप लगाया है कि बस्तर में युवा मोर्चा के लोगों ने मेघा पाटकर को घेर लिया, उनका विरोध किया। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि युवा कांग्रेस आज इस प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है। आज इसके लगभग 48,000 सक्रिय सदस्य हैं। जो घटना बस्तर में घटी, वह वहां की स्थानीय व्यवस्था थी। मेघा पाटकर इस्पात संयंत्र का विरोध करने आई थी, जिससे कि पूरे बस्तर की भावना जुड़ी है। और जैसा बृजमोहन जी ने कहा, उस आंदोलन में युवा मोर्चा के लोगों ने मेघा पाटकर का विरोध किया। स्वयं बस्तर के सांसद स्वर्गीय बलीराम कश्यप इस आंदोलन में शामिल हुए थे। केवल पार्टी की बात अपनी जगह होती है, लेकिन सत्यता यह है कि बस्तर में जो उद्योग स्थापित होना चाहिए था, वह हुआ। मेघा पाटकर अपने आप में हस्ती हो सकती हैं, लेकिन वहां गलत मुद्दे पर विरोध करने गई थीं। केवल राजनीतिक चश्मे से किसी चीज को नहीं देखना चाहिए। यही मेघा पाटकर गुजरात में बांध का विरोध करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर लाठी बरसाती हैं, उन्हें गिरफ्तार करती है। बस्तर में युवा कांग्रेस के लोग उनको रोकने का प्रयास करते हैं, तो युवा कांग्रेस पर आरोप लगता है। क्या अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने और इस सरकार ने सार्थक पहल की। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा है, तो उसका एक ही मूल कारण है। इतने बड़े अंचल में शिक्षा का अभाव है। यदि हम कृषि महाविद्यालय खोलते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव का कारण बनता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि युवा मोर्चा के घटनाक्रम में विशेषाधिकार समिति की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसे
प्रस्तुत होना चाहिए था। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।